स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum dear students. Here we are going to study chapter number 3. आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8. टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सप्लाईज इन कूलर क्लाइमेट, कि हमने कूलर क्लाइमेट में एनर्जी सप्लाई को कैसे कंजर्व करना है. कंजर्वेशन मीन्स मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी सप्लाईज. कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि हमने एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है. इन कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू वेस्ट फ्यूल इन द होम. जो कूलर पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्यूल को ज़्यादा वेस्ट ना करें. इन द होम्स, इन व्हीकल और इन इंडस्ट्री. ना होम्स में, ना व्हीकल में और ना इंडस्ट्री में. When energy used for heating escapes, it is lost into the atmosphere. जब हम एनर्जी को यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए तो ये escape हो जाती है, बाहर निकल जाती है और ये एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है. It can never be recaptured or used again. हम इसको रिकैप्चर नहीं कर सकते और दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते. This is a waste of both energy and money. तो ये एनर्जी और मनी दोनों का वेस्ट है, क्योंकि जब एक दफ़ा हीट बाहर निकल जाएगी हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. जब हम एक दफ़ा वुड को जलाएंगे तो वुड को जलाने के बाद उसका स्मोक बन जाएगा. क्या हम उसको दोबारा स्मोक से वुड बना सकते हैं? नो, हम उसको दोबारा रिकैप्चर या रीयूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंसुलेशन हेल्प्स, कि इंसुलेशन हमारी मदद कैसे करता है. इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट करना, हीट को अंदर आने से रोकना. ठीक है. लाइट को, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी को. तो हीट लॉस कैन बी रिड्यूस बाय इंसुलेटिंग द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ अ हाउस. हम इंसुलेशन क्यों करते हैं? ताकि सर्दियों में हमारे रूम या हमारे होम की हीट बाहर ना चली जाए और गर्मियों में ज़्यादा हीट अंदर ना आए, इसलिए इंसुलेशन करवाई जाती है वॉल्स पे, रूफ्स पे. ठीक है. तो इंसुलेशन क्या करती है? हीट लॉस को रिड्यूस करती है, ताकि विंटर सीज़न में हमारे होम से सारी हीट बाहर ना निकल जाए. द रूफ ऑफ द रूफ स्पेस एंड द कैविटी इन द वॉल्स can be filled with materials such as glass fiber or mineral wool. रूफ स्पेस और वॉल्स में जो कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उनको ग्लास फाइबर या मिनरल वूल के साथ फिल कर दिया जाता है. ग्लास फाइबर और मिनरल वूल डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए कि वो हीट को अपने अंदर से पास कर सकें, तभी हीट बाहर से अंदर नहीं एंटर हो सकते, नहीं जा सकते. द फाइबर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल टैप लोड्स ऑफ एयर बिटवीन दैम. जो इंसुलेटिंग मटेरियल का फाइबर है वो एयर को ट्रैप करता है, जो दोनों के दरमियान एयर होती है. एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो नॉट मच एनर्जी एस्केप्स. एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो एस्केप नहीं होती, रूम से बाहर नहीं निकलती. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलेशन. हियर इज़ अ होम हीट लॉस फ्रॉम अ हाउस इन अ कूल क्लाइमेट. अब हम देखते हैं कि कूल क्लाइमेट में कितनी हीट लॉस होती है. कूल क्लाइमेट में हमने क्या करना होता है कि अपने घर को गर्म करना होता है. ठीक है. हम बर्नर चलाते हैं ताकि हमें हीट मिल सके, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें, लेकिन हीट जो होती है वो लॉस हो जाती है. अब हम देखते हैं कि कितनी हीट लॉस होती है. रूफ से 25% हीट लॉस होती है, विंडो से 10%, वॉल से 35% और फ्लोर से 15% और ड्राफ्ट से 15% हीट लॉस होती है. लेकिन जब हम इंसुलेशन करवा देंगे होम की, हाउस की, देन हीट लॉस नहीं होगी, हम उसको रिड्यूस कर देंगे.
ठीक है। It would take the natural process of decomposition of material for 22 years. Decomposition material को 422 साल लगते हैं to replace the amount of fossil fuel that we currently consume in a year. जो आज हम fossil fuels को यूज़ कर रहे हैं, जो एक साल में यूज़ होती है, उसको 422 साल लगे हैं डिकम्पोजिशन होने में। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, डिकेइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो उनको कितने साल लगते हैं? 422 साल लगते हैं। अंडरस्टैंड?